स्टूडेंट क्लास थर्ड पार्ट 10 व्याकरण में क्रिया और काल पढ़ेंगे। दिए गए वाक्यों को ध्यान से सुनो और देखो कि क्या हो रहा है। इंग्लिश में क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब, और काल को क्या बोलते हैं? टेंस, है ना। क्रिया यानी करना, काल मीन्स समय। क्रिया मीन्स करना, काल मीन्स समय। बालक तैर रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वर्षा हो रही है। जो नीले रंग से लिखा हुआ तैर रहा है, तो ये है क्रिया। तैरना क्या है? क्रिया। उड़ाना क्या है? क्रिया। वर्षा हो रही है क्या है? क्रिया। शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। मोर नाच रहा है, क्या क्रिया है? नाचने की। सचिन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, क्रिया वाक्य के अंत में होता है। काल मीन्स टेंस। कोई भी काम जिस समय में होता है उस समय को काल कहते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये अभी का समय वर्तमान का समय है। कल तुम इसको कॉपी में लिखोगे तो ये कल है। कल यानी भविष्य। ओके। काल टेंस ऑफ वर्ब, क्रिया के जिस रूप से कार्य की करने या होने की समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे मैं बताई, क्रिया मीन्स कार्य का करना, और काल यानी समय। किस समय कर रहा है? अभी कर रहा है, कि कर चुका है, कि कल करेगा, है ना। जैसे नीरज पढ़ रहा है, नीरज ने पढ़ा था, नीरज पढ़ेगा। तो इस काल को क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। तो काल के 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप में बीते समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम घूमने गए थे, तो कल हुआ, बीत गया, तो उसको कहेंगे, बीते हुए काल को क्या कहते हैं? भूतकाल। मनीषा कल स्कूल गई थी, कृष्ण ने कंस को मारा था। दूसरा, वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में चल रहे समय, अर्थात वर्तमान में काम होने या करने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। तुम पढ़ रहे हो, माता जी खाना बना रही है। तीसरा, भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में काम का होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। अनिकेत कल खेलेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। इन वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले वाक्य से बीते समय का बोध होता है, दूसरे वाक्य में चल रहा समय, और तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। क्रिया जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो अंत में होती है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। तो आप इस कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे, है ना। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। काल किसे कहते हैं? काल के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखो। खाली स्थान का सही क्रियापद लिखो।